हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका वैद्युत सेलों का संयोग। वैद्युत सेलों का संयोग क्या होता है और आज के इस वीडियो में हम श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेलों का संयोग क्या होता है। ठीक, तो सेल कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। पहले में कौन सा आता है? पहले में आता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरे में आता है समांतर क्रम संयोजन और तीसरे वाले में आता है मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, कई सारे मतलब बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, मिश्रित क्रम संयोजन में आते हैं। ठीक, तो ये तीन प्रकार के सेल होते हैं। आज के इस वीडियो में हम श्रेणी क्रम संयोजन यानी एक सीरीज में एक लाइन में जब सेलों को रख दिया जाता है तो उनका संयोजन क्या होता है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, तो सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये जान ले कि सेल क्या होता है। सेल एक स्टोरेज डिवाइस होता है। सेल क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके अंदर क्या होती है? केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होती है। सेल एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होती है और सेल के द्वारा हम क्या करते हैं? धारा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। धारा के मान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि सेल का क्या काम होता है? सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो देख सकते हैं आप, ये क्या है? वैद्युत सेल का चित्र है। देख सकते हैं आप, हमने क्या किया है? तीन सेलों को आपस में जोड़ा है। तीन हमने लगाए हैं, तीन विद्युत वाहक सेल हैं और जिनके बीच में हमने क्या किया? आंतरिक प्रतिरोध से जोड़ दिया है। तीन सेल हैं जिनको हमने क्या किया? अंदर आंतरिक प्रतिरोध से जोड़ दिया है और बाहर क्या है? देख सकते हैं तीन सेल है। तीन सेलों में आर क्या है? स्मॉल आर आपका आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, तो जब इन सेलों से हम क्या करेंगे? विभवांतर आरोपित करेंगे तो परिपथ में क्या होगी? धारा बहेगी। ठीक है, परिपथ में धारा बहेगी और ये यहाँ पे जो प्रतिरोध लगा हुआ है ये क्या है? बाह्य प्रतिरोध है। वो आंतरिक प्रतिरोध था स्मॉल आर, ये बाह्य प्रतिरोध है और ये कुंजी के है। तो इस परिपथ में होता क्या है? जब हम कुंजी के को ऑन करेंगे, सबसे पहले हम कुंजी के को ऑन करेंगे और क्या करेंगे? विद्युत वाहक जो आपके सेल है, सेल देख सकते हैं आप जिन पे क्या होते हैं? प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं। सेल से क्या करेंगे? जैसे ही हमने सेल से विभवांतर आरोपित करेंगे तो परिपथ में क्या होगी? धारा बहने लगेगी। देख सकते हैं आप, प्लस और माइनस चार्जेस है और ये इनके जुड़ने का क्रम भी आपको समझना चाहिए कि हम क्या करते हैं। पहले सेल का जो, जैसे पहले सेल में प्लस और माइनस चार्जेस हैं तो पहले सेल के माइनस वाले सिरे को हम दूसरे सेल के प्लस वाले सिरे से जोड़ते हैं। ठीक, तो जैसे ही हम इनमें क्या करेंगे? विभवांतर आरोपित करेंगे सेलों से। भाई जब सेलों से क्या करेंगे? रासायनिक ऊर्जा को देंगे तो वैद्युत ऊर्जा में यानी धारा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और परिपथ में क्या होगी? धारा बहेगी। तो चलिए सबसे पहले इसकी रचना देख लेते हैं कि इसकी रचना क्या होती है। तो इस संयोजन में हमने क्या किया है? सबसे पहले तीन सेल हमने लिए हैं और जिनमें पहले सेल का जो ऋण ध्रुव है उसको दूसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ते हैं। क्या करते हैं? पहले सेल का जो ऋण सिरा है उसको हम दूसरे सेल के धन सिरे से जोड़ते हैं। ऐसे ही क्या करते हैं? दूसरे वाले के ऋण ध्रुव से तीसरे वाले का धन सिरा, यानी कि पहले वाले के ऋण से दूसरे के धन को और दूसरे के ऋण को, मतलब अपोजिट चार्जेस को हम जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब कि दोनों के क्या करते हैं? अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक, तो यह व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। यहाँ पे हमने तीन आंतरिक प्रतिरोध लिया, आप कई सारे सेल लेकर कई सारे प्रतिरोध ले सकते हैं। माना इस परिपथ में एन सेल हैं। कितने सेल हैं? एन सेल हैं जिनका जो विद्युत वाहक बल है ई है। इन सेलों का विद्युत वाहक बल क्या है? हर सेल का, भाई तीन सेल लिए हमने, तीनों सेलों का विद्युत वाहक बल क्या है? ई है। ठीक, और इनका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। ठीक, और हमने कुंजी के लगाई है जिसको हम ऑन करेंगे तो परिपथ में क्या होगी? धारा बहेगी। ठीक, तो इतनी सी इनकी रचना है कि चित्र हमने कैसा बनाया है। तब विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल क्या है? ई है। पहले ही आपको बताया कि तीन सेल है जिनका विद्युत वाहक बल क्या है? ई है। तब सेलों की संख्या कितनी है? सेलों की संख्या तो हमने बताई हुई है आपको कि हमने यहाँ पे क्या लिए? एन सेल लिए हैं। सेल की संख्या क्या है? एन सेल लिए हैं हमने। यहाँ पे कितने सेल लिए? एन सेल लिए, तो सेलों की संख्या क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी और सेल का विद्युत वाहक बल ई हो गया। तब क्या हो जाएगा? तब परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध। अब आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो आंतरिक प्रतिरोध क्या है? स्मॉल आर है। स्मॉल आर है। अगर हम सेलों की संख्या से इसका गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? एन आर हो जाएगा, क्योंकि सेलों की संख्या परिपथ में कितनी? एन है और आंतरिक प्रतिरोध कितना है? आर है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया? आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध एन आर हो गया। तब
तब कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें भाई ये तो आंतरिक प्रतिरोध है कई सारे सेलों का, और इस पे हमने क्या किया है, बाह्य प्रतिरोध भी जोड़ा हुआ है। देख सकते हैं बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर। तो तब कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, NR प्लस कैपिटल आर। ठीक, तो ये गणना हुई। यदि परिपथ में धारा I बह रही है तब क्या हो जाएगा, धारा I बह रही हो तब क्या हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, जब किसी चालक के सिरों में हम क्या करते हैं, विभवांतर आरोपित करते हैं, तो परिपथ में धारा बहती है। तो ये किसका नियम है, ओम का नियम है। तो ओम का नियम क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ओम का नियम क्या होता है, विभवांतर इज इक्वल टू धारा गुणे प्रतिरोध। ये होता है ओम का नियम, V इज इक्वल टू IR। तो विभवांतर यानी सेल का विद्युत वाहक बल सेम होता है, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल। तो अगर धारा I का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, जैसे V अपॉन R होता है वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I होता है, V अपॉन क्या होता है, I होता है। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, विभवांतर को क्या मान लिया, कुल विद्युत वाहक बल। कुल विद्युत वाहक बल बटे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके आगे का हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, कुल विद्युत वाहक बल कितना है भाई, विद्युत वाहक बल तो आपका E है और सेलों का आंतरिक प्रतिरोध NR है। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, N इंटू E। भाई सेलों की संख्या N है और विद्युत वाहक बल क्या है, E है। अब बात करें कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध क्या है, NR प्लस आपका कैपिटल R। स्मॉल r तो आंतरिक प्रतिरोध है, कैपिटल R क्या है, बाह्य प्रतिरोध है। कुल प्रतिरोध क्या हो गया, NR प्लस R। यदि हम क्या करें, NR को कैपिटल R की अपेक्षा बहुत छोटा मान लें, तब धारा का मान क्या हो जाएगा, तो तब धारा का मान हो जाएगा I इज इक्वल टू NE अपॉन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE अपॉन कैपिटल R। ये किसका मान आ जाएगा, धारा का। तो देख सकते हैं आप धारा का मान हम निकाल चुके हैं सेल के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।